सर्वनाश होने के कारण आप कुछ भी नहीं कर सकते और उस रेस में आ जाते हो जिस रेस से निकलने के लिए इतना वर्षों तक मेहनत किए हो आप लोग पैसे कमाने के दौर से। आपको फ्री होना पड़ेगा और फ्री होने के लिए यहाँ पर लिखा है सिंपली जिन लोगों के अंदर बहुत अहंकार होता है ना, वो लोग कुछ छोटा मोटा अचीव करने के बाद खुद को क्या समझते हो वो ही नहीं जानते। तो अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हो तो जो भी अचीव किए हो वो उनके पैर में अर्पित करो और बोलो मैंने कुछ भी नहीं किया। Hello guys, my name is Shaurabh Chaudhary and I am a BBA student. Apart from studies, I am doing digital marketing. But right now मैं digital marketing भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आज से 5000 साल पहले लिखा गया ग्रंथ भगवद गीता में सारी चीज़ों का आंसर है। तो मैं आप लोगों को कुछ आंसर देना चाहता हूँ। जैसे कि भगवद गीता में हम लोगों का विनाश कैसे हो सकता है 62-63 नंबर श्लोक में आपको मिल जाएगा। तो मैं पढ़ रहा हूँ क्या है। इंद्रियर বিষয়সমূহ সম্বন্ধে चिंता करते करते মানুষের তাতে आसक्ति जन्माए। तो इसमें बोला गया है इंद्रिय का, हमारा जो इंद्रिय होता है, जो पंच इंद्रिय जिसको बोला जाता है, नाक कान जीवा ऐसा कुछ, सो उसमें हम लोग कंट्रोल खो बैठते हैं एंड कुछ अलग ही सोच में हम घुस जाते हैं। आसक्ति থেকে काम उत्पन्न হয় এবং काम থেকে क्रोध उत्पन्न হয়। सो जो होता है ना, जो लालच से काम उत्पन्न होता है, मतलब सेक्स का इच्छा या और भी ज्यादा बड़ा लालच उत्पन्न होता है और बड़ा लालच से क्रोध उत्पन्न होता है। क्योंकि अगर आप जो चाहते हो वो अगर आपको नहीं मिलता है तो जोर का गुस्सा आता है भाई, जोर का, मुझे तो बहुत आता है, ऐसे बोतल वगैरह फेंक देता हूँ मैं, ठीक है। सो अभी मैंने बहुत गुस्से में कंट्रोल कर लिया है और गुस्सा भी नहीं करना चाहता। सो बेसिकली मैं जो बोलना चाहता हूँ अभी, ठीक है। सो क्रोध उत्पन्न होता है किससे? काम से। क्रोध থেকে সম্মোহ থেকে भ्रम उत्पन्न হয়, माने আমরা যদি যাই गुमनाम, मतलब इसका मतलब है हम किसी जगह पे अगर जाते हैं तो हम गुमनाम हो जाते हैं। हम लोग कोई बेला फुसला के कहीं पर ले जाता है, उसके बाद किडनैप वगैरह कर लेता है। ये किडनैप इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि जो लोग करता है वो भी भ्रमित है और जो होता है वो भी तो गया गुजरा है। छोड़ो भाई, मैं किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भ्रम से क्या उत्पन्न होता है अभी देख लेते हैं। भ्रम से होता है बुद्धिनाश। तो यहाँ पर लिखा है भ्रम থেকে बुद्धिनाश এবং बुद्धिनाश থেকে হয় सर्वनाश। तो आप जब भ्रमित होते हो तो आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, आप जिस तरीके से सोचते हो ये एकदम नाश हो जाता है। एंड इसको ये जब नाश हो जाता है तो आपका सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश होने के कारण आप कुछ भी नहीं कर सकते और उस रेस में आ जाते हो जिस रेस से निकलने के लिए इतना वर्षों तक मेहनत किए हो आप लोग पैसे कमाने के दौर से। आपको फ्री होना पड़ेगा और फ्री होने के लिए मुझे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास मोर देन 40,000 का फ्री कोर्सेज है जिसको आप एक्सेस करके बहुत कुछ सीख तो सकते हो, उसके साथ साथ खुद के स्किल को भी डेवलप कर सकते हो और डेवलप करने के साथ साथ पैसा भी आ सकता है। कैसे आएगा सब डिटेल्स मैं मेरा व्हाट्सएप पे बताऊंगा। नंबर बायो में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इंस्टाग्राम में अगर देख रहे हो तो बायो में दिया हुआ है। अगर आप मांग करते हो तो और एक श्लोक में सुना सकता हूँ, अभी ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो बढ़िया है भाई, एकदम खोलने से ही मिल गया। तो ये श्लोक भी बहुत लाजवाब श्लोक है, तो सुन लो। 27 श्लोक है कर्म योग का। तो मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये जो संस्कृत में लिखा हुआ है ये तो मेरा दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ये औकात भी नहीं है मेरा पढ़ने का। मैं कोशिश करता हूँ, प्रैक्टिस चलती है भाई। तो सुन लो क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर लिखा है सिंपली जिन लोगों के अंदर बहुत अहंकार होता है ना, वो लोग कुछ छोटा मोटा अचीव करने के बाद खुद को क्या समझते हो वो ही नहीं जानते। तो अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हो तो जो भी अचीव किए हो वो उनके पैर में अर्पित करो और बोलो मैंने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि असल में आपने कुछ भी नहीं किया है। अगर उन लोगों का इच्छा नहीं होता तो आज आप इस दुनिया में भी नहीं आते, और दुनिया में भी अगर नहीं आते काम कैसे करते भाई, हाथ पैर कैसे जन्माता। आप एक काम कर सकते हो, आपके अंदर बहुत कूट के अहंकार भरा हुआ है, बहुत कूट की ईगो भरा हुआ है, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ भाई, ठीक है। एक कीड़ा को पैदा करके दिखाओ। आपके अंदर बहुत अहंकार है ना, कहा गया अहंकार पैदा कर सकते हो कीड़ा। तो बताओ जो इस दुनिया में कीड़ा पैदा कर रहा है, हम लोग जैसा, हम तुच्छ प्राणी, हम लोगों के जैसा तुच्छ प्राणी पैदा कर रहा है, वो और क्या क्या नहीं कर सकता। तो उनके साथ मुकाबले में मत जाओ। उनके साथ मुकाबले में जाने के मतलब मैंने बोला है ये एक
आदमी के साथ या एक औरत के साथ अगर मुकाबला करते हो, इससे मैं बढ़िया हूँ, इससे मैं बेटर हूँ, इससे मेरे पास इसके तुलना में मेरे पास ज़्यादा है, इसके तुलना में मैं ज़्यादा अमीर हूँ, मतलब आप खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये बंद करो। क्योंकि वो जो इंसान है, इंसान के अंदर भगवान है। नहीं सोचो भाई, हम इतना बड़ा शरीर का अधिकारी है और हमारा जीवन सिर्फ इतना एक छोटा सा जगह में है, पूरा यहाँ पर अंदर जो हार्ट होता है वहाँ पर है, इतना छोटा सा होता है, और उसमें सोल होता है, आत्मा होता है, और आत्मा का वजन शायद 7 ग्राम बोला गया है, मतलब होता है। अगर हम मर जाते हैं उसके बाद बॉडी छोड़ने के बाद हम लोगों का 7 ग्राम कम हो जाता है शरीर से। तो ये सब बात तो नहीं करना चाहता मैं, लेकिन ईगो और अहंकार अगर रखोगे तो एक लेवल तक अचीव कर सकते हो। उसके बाद जमीन में जितना जोर से गिरोगे उतना जोर से कोई नहीं गिरता भाई इस दुनिया में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और इस तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहो, क्योंकि आपका एक सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन है कुछ नया काम करने का, कुछ नया चीज़ों के बारे में सोच के उसके ऊपर काम करने का। और अभी तक अगर भगवत गीता नहीं पढ़ना चालू किए हो तो इन व्यक्ति को देख लो, क्योंकि यही सारा कुछ बनाया है, तो इनका तो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि 5000 साल पहले लिखा गया ग्रंथ में सब चीज़ों का आंसर है जो हम ढूंढ रहे हैं। आई होप वीडियो में मज़ा आया होगा, और दोस्तों के साथ फैला दो वीडियो, क्योंकि फैलाने से और शेयर करने से प्यार बढ़ती है, फैलाने से प्यार नहीं बढ़ता। इतना भी मत फैलाओ।